देखिए, ये इन्वेस्टमेंट नॉर्मली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है ये लामसम इन्वेस्टमेंट और दूसरा होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। ये लामसम इन्वेस्टमेंट का मतलब कि आपने किसी एक जगह में, चाहे वो एफडी, एलआईसी, स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड, जो आपने चूज किया, आपने उस जगह में एक ही बार एक साथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। वो अमाउंट 5,000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, जो आपका मर्जी, वो आपने एक ही बार इन्वेस्ट किया और एक साथ इन्वेस्ट किया। ये दो टर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। आपने जो अमाउंट एक साथ इन्वेस्ट किया उसको ही लाम सम अमाउंट कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपने किसी एक म्यूचुअल फंड में एक साथ 5 लाख अमाउंट इन्वेस्ट किया और उस म्यूचुअल फंड आपको पर ईयर 20% रिटर्न देता है। ये रेट ऑफ रिटर्न अलग अलग जगह में अलग अलग होते हैं। जैसे कि एफडी में ये रेट ऑफ रिटर्न 7%, एलआईसी में ये रेट ऑफ रिटर्न 7.5 से 8% के बीच होता है और स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न फिक्स नहीं होते। ये रिटर्न 10% भी हो सकता है और 30%, 50% भी हो सकता है। अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च करके किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एवरेज पर ईयर 20% रिटर्न मिलना बिल्कुल पॉसिबल है। इसीलिए मैं रेट ऑफ रिटर्न को 20% मान लिया। और एक चीज मान लो कि आपने 25 ईयर्स के लिए आपका ये 5 लाख का अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब कैलकुलेट करके देखते हैं कि 25 साल बाद इस म्यूचुअल फंड से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। ये रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए आपको लामसम कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए आप गूगल पर सिंपली सर्च कीजिए कि लामसम कैलकुलेटर। ये सभी कैलकुलेटर बिल्कुल फ्री है, आप इनमें से कोई भी एक को चूज कर सकते हैं। आपका ये 5 लाख का अमाउंट 20% रिटर्न के हिसाब से 25 साल में 4,76,00,000 बन जाएगा। आपने ये याद रखिए कि 25 साल पहले आपने ये 5 लाख का अमाउंट एक ही बार एक साथ इन्वेस्ट किया था। ऐसा नहीं है कि आपने इस साल 1 लाख इन्वेस्ट किया, अगले साल 1 लाख इन्वेस्ट किया, उसके अगले साल 2 लाख इन्वेस्ट किया। ऐसा नहीं है, आपने एक ही बार में 5 लाख इन्वेस्ट किया। लॉन्ग टाइम के लिए एक ही बार एक साथ कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करने को ही ये लामसम इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपने ये लामसम इन्वेस्टमेंट को अच्छे से समझ लिया।